आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। जहां सीरिया से जुड़ी 9 बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे इजरायली सेना की इन्वॉल्वेशन जो है अब साफ तौर पर गोलानी हाइट्स पर सीरिया बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है, जहां हजारों सैनिकों को तैनात किया गया है। वहीं ईरान ने भी अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है और सीरिया में उतारने का ऐलान कर दिया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे 24 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को ढेर करने का काम जो है रूस और सीरिया की सेना द्वारा किया गया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे आम लोग भी इसमें मारे जा रहे हैं, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों को शहीद करने का काम किया गया है। ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं आप लोगों के सामने होंगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां इजराइल ने हजारों रिजर्व फौजियों को इमरजेंसी में तलब किया है। इन फौजियों को गोलान हाइट्स की तैनाती के लिए भेजा गया है। खबरों के मुताबिक इजरायली कब्जा ताकतें सीरिया के मुख्तलिफ शहरों पर हो रहे हमलों में हथियारबंद गिरोहों की मदद कर रही है। सीरिया के अहम शहरों पर यह हमला इलाकाई सूरत हाल को और भी गंभीर बना रहा है। दोस्तों, वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूसी और सीरियाई फौज ने बड़ी कार्रवाई की, 200 से ज्यादा दहशतगर्द और 15 गाड़ियों को तबाह कर दिया है। जहां अपोजिंग साइड्स इन सीरिया डिप्टी हेड अलेक ने बयान किया कि सीरियाई फौज ने बीते 24 घंटे में 200 से ज्यादा दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। इसके अलावा 15 बख्तरबंद गाड़ियां और 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 15 ड्रोन, 2 कमांड पोस्ट, 7 असला गोदाम भी तबाह कर दिए गए हैं। ओलेक ने बताया कि रूसी और सीरियाई फौज के जंगी जहाजों ने इदलिब, हमा और अलेप्पो सूबे में दहशतगर्दों के जमा होने पर जगहों पर असला गोदामों पर मिसाइल और बमबारी की। इस कार्रवाई में 43 गाड़ियां और 9 मोटरसाइकिल और 2 मोटरार भी तबाह कर दिए गए हैं। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। होम्स के उत्तर में सीरियाई फौज का बड़ा ऑपरेशन। सीरियाई वजारते दिफा के एक फौजी जराये के मुताबिक सीरियाई फौज ने उत्तरी होम्स देहात में दर अल तबलिस और तमाम निशाना बनाते हुए एक खास ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां जराये का कहना है कि हमने इस ऑपरेशन में दर्जनों दहशतगर्दों का सफाया किया, जिसकी वजह से उनकी सफों में अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई है। इसके अलावा बड़ी तादाद में उनकी गाड़ियों और हथियारों को भी तबाह कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में सीरियाई और रूसी फौज की एयरफोर्स, तोपखाना, मिसाइल और बख्तरबंद यूनिट्स ने भी हिस्सा लिया और ऑपरेशन को कामयाबी की तरफ भी बढ़ाया है। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरियाई इराकी सरहद पर बुकामल क्रॉसिंग पर एसडीएफ का कब्जा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने सीरियन इराकी सरहद पर बुकामल क्रॉसिंग का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। कुछ दिन पहले इराकी सदर अब्दुल लतीफ जमाल राशिद ने सीरिया की स्थिरता और इलाकाई अमन को लेकर इराक की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने जोर देकर के कहा कि सीरिया के हालिया हालात, उनका पूरे इलाके पर पड़ने वाला असर बहुत अहम है। इस दौरान सीरियाई फौज हमा, इदलिब और अलेप्पो के देहातों में हथियारबंद गिरोहों के हमलों को नाकाम करने में लगी हुई है। राशिद ने कहा कि इराक ने हमेशा ये आलमी अमन और सलामती को मजबूत करने की कोशिशें की हैं। वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया में ईरान का सैन्य दबदबा बढ़ा है। प्रतिरोध धड़ा एकजुट हो चुका है, जहां इराक और हिजबुल्लाह का समर्थन जारी है। ईरानी अधिकारियों ने बताया है कि तेहरान में सीरिया में अपने सैन्य सलाहकारों की तादाद बढ़ाने, फौजी तैनाती के लिए सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि तेहरान जल्द ही सीरिया में सैन्य साजो सामान, मिसाइल और ड्रोन मुहैया करा सकता है। ईरान फिलहाल सीरिया को खुफिया और सैटेलाइट से जोड़ना समर्थन दे रहा है। सूत्रों ने यह बताया कि ईरान और इराक मिलकर प्रतिरोध धड़ों और फौजों के साथ साझा रक्षा परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।
अलमायदीन के मुताबिक प्रतिरोध धड़े के सहयोगियों ने हमा के उत्तर और पूर्व से लेकर अलेप्पो के दक्षिण मोर्चे तक अपनी तैनाती पूरी कर ली है। ईरानी खुदुस फोर्स के एक अधिकारी ने यह बताया कि हालिया दहशतगर्दों के हमलों के चलते ईरानी सैन्य सलाहकारों की वापसी हुई है, जो पहले राजनीतिक प्रक्रिया के दौरान सीरिया से लौट गए थे। इसी बीच इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के प्रमुख फाले अल फैयाद ने कहा कि सीरियाई मसला आंतरिक हो सकता है, लेकिन जब इसमें दहशतगर्दी शामिल हो तो इराक इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सीरिया हमारी सुरक्षा के लिए अहम इलाका है और इसे इराक से अलग नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने अपने बयान में कहा कि गजा में नाकामी और सीरिया को हाशिए पर डालने की कोशिशों के बाद अमेरिका और इजराइल की ओर से की जा रही यह ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वादा किया कि हिजबुल्लाह सीरिया के साथ खड़ा रहेगा और इन हमलों को नाकाम करेगा। वहीं आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया और ईरान का सामूहिक बयान सामने आया है। अमेरिकी वजारत खारजा एक तर्जुमान ने अलमायदीन को यह बताया कि सीरिया के संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत का वक्त आ चुका है। यह बातचीत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता 2254 के तहत होनी चाहिए, जिसमें सीरिया और सियासी हाल पर जोर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा कि हम अपने साझेदारों और हलीफों के साथ मिलकर सीरिया में आम शहरी और अक़लियतों की हिफाजत पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने हयात तहरीर अल शाम को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। इस बीच इराक, सीरिया और ईरान के वज़रा ए खारिजा ने बयान दिया कि सीरिया की सलामती को खतरा पूरे इलाके की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने तस्दीक की कि इलाके में तनाव को कम करने के लिए ताउन, हम आहंगी और मुसलसल डिप्लोमेटिक मशवरे की कोई दूसरी राह नहीं है। बगदाद में हुए बैठक के बाद किए गए मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि इलाके और दुनिया भर की तमाम कोशिशों की मुत्तहिदा करने की जरूरत है और पूरी मिनाकी के लिए पुरअमन का निकाला जा सके, जिसकी तरफ कदम बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं आप सातवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुर्द फोर्सेस और सीरियाई फौज का ताउन। खास जराये के मुताबिक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने सलाइया क्रॉसिंग को गुजरते हुए दमिश्क दीर अज़ोर रोड की तरफ रुख किया है। यह कदम सीरियाई फौज के साथ हुए मुआहिदे की तरफ उठाया गया है। जराये ने बताया कि एसडीएफ ने पेना रोमन से लेकर हरीबिशा तक होम्स और दीर अज़ोर की सरहद है अपनी तैनाती शुरू कर दी है। यह फोर्स दीर अज़ोर लेकर एक बुकामल तक के रास्ते जो इराक की सरहद से जोड़ता है उसकी तैनात होगी। दीर अज़ोर मिलिट्री काउंसिल ने बयान दिया कि हमारे मुल्क सीरिया में हालिया सूरत हाल ने दीर अज़ोर में हमारे अवाम और इलाके के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की के कब्जा करने वाले मजदूर गिरोह और दाइश के दहशतगर्द फिर से सरगर्म हो गए हैं। हालांकि एक जराये ने इस बात की तस्दीक की कि एसडीएफ दीर अज़ोर या बुकम्मल के शहरों में दाखिल हुई है। जराये ने बताया कि इन इलाकों में अब भी सरकारी इदारे और पुलिस यूनिट्स मौजूद है और आवाम को सहूलतें मुहैया कराई जा रही हैं। एसडीएफ के जनरल कमांडर मजलूम आब्दी ने भी माना कि सीरिया की बियाबान इलाकों में दाइश की हरकतें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया सूरत हाल ने दाइश के अस्करी और देहाती इलाकों में हरकत को मजीद तेज कर दिया है। वहीं आप आठवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 800 से ज्यादा हलाकातें। दूसरी तरफ हयात तहरीर अल शाम और उसकी हलीफ फौजों ने पिछले हफ्ते से सीरियाई फौज पर अचानक हमले शुरू कर दिए। इस हमले में उन्होंने अलेप्पो, इदलिब और फिर हमा पर कब्जा कर लिया। अब तक इन झड़पों में 800 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। सीरियाई फौज ने अपने 65 से ज्यादा सिपाही और अफसर खो दिए हैं, जबकि हयात तहरीर अल शाम ने हमलों में और बढ़त हासिल की है। वहीं आप 9वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जॉर्डन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावों को झूठा बताया। जॉर्डन की वाशिंगटन में मौजूद
सफारत खाना ने स्ट्रीट जर्नल के छापे दावे को खारिज कर दिया। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जॉर्डन के अफसरान ने सीरिया के सदर बशर अल असद को मुल्क छोड़ने और निर्वासन में हुकूमत बनाने की सलाह दी है। जॉर्डन की सफारत ने इसे बुनियादहीन और सरासर झूठ बताया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हम अफसोस करते हैं कि अपनी इज्जतदार मीडिया संस्थान बिना हकीकत की जांच के गलत और गुमराह करने वाली जानकारी छाप रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस मामले पर हमसे कोई संपर्क नहीं किया, जो सहाफती मायरों का संगीन उल्लंघन बताया जा रहा है। उन्होंने अखबार से फौरन इस गलत खबर को सुधारने की भी मांग की है। ये तमाम चीजें, ये प्रोपागेंडा जो है सीरिया को लेकर के लगातार दोस्तों सामने आ रहा है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।